जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कनपुरा क्लासेस में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने किस प्रकार रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया था और वापस उन्हीं डेसिमल फॉर्म को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कराया था। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1B पर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मीन्स बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है और कौन सा नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/80। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 80 के। तो मैं यहाँ पर साइड में ही निकालता हूँ 80 के। देखिए 2 से डिवाइड होगा तो ये 40 आएगा, फिर 2 से करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर 2 से करोगे तो ये 10 आएगा, 2 से करोगे ये 5 आएगा, और 5 से करोगे 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड चेक करेंगे कि ये गिवन रेशनल नंबर डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं, तो हमें उसके फैक्टर कैसे 2 और 5 के फॉर्म में मिलने चाहिए, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की पावर में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसके प्राइम फैक्टर निकालें। तो आप देखेंगे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5। ठीक है, 10 प्राइम फैक्टर ऑफ 80, प्राइम फैक्टर ऑफ 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। ओके, तो मैंने क्या राइट किया, 10 प्राइम फैक्टर ऑफ 80 हैज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं है। इस प्रकार 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 7/24। 7/24। ठीक है, सभी फर्स्ट नंबर के जितने भी क्वेश्चन है यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, तो हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 24 इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखिए 24 के प्राइम फैक्टर पहले फाइंड आउट कर लीजिए। 2 से जाएगा 1 आएगा, 2 बचेगा, 2 से 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, और 3 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में मिले। ओके, 10 प्राइम फैक्टर ऑफ 24 हैज a prime factor other than 2 and 5। ठीक है, 24 हैज a prime factor other than 2 and 5। ओके, सो 7/24 is non terminating repeating decimal। ओके,
इस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि इसके जब प्राइम फैक्टर किए तो आपको 2 और 3 के 2 के अलावा 3 एक और प्राइम फैक्टर मिल गया, ठीक है। thus 24 है जब प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, सो 7/24 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स हमें तो ये बताना था कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नहीं है, तो ये वाला था और ये नहीं है, तो इसमें सिंपली आप नो भी राइट कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। मैंने फिलहाल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल राइट कर दिया। चलिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है 5/12। 5/12, ओके। तो यहाँ राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल्स टू 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या मिले आपको? 2 × 2 × 3, ओके। अब आप राइट कर दीजिए 10 12 हैज अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, so 5/12 is non-terminating repeating decimal, ओके। इतना आया समझ में? 10 12 है जब प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के अलावा अगर कोई प्राइम फैक्टर मिलता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता, वो फिर बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ओके। ये था 3rd नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर देखिएगा। चलिए 4th नंबर देखते हैं। देखिए 4th नंबर क्या है? 4th है 31/375। 31/375, ओके। तो यहाँ पर राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 375, निकाल दीजिए यहाँ से 375 के। अब देखिए, अब यहाँ तो अभी तक तो सभी इवन नंबर थे तो मैं आसानी से 2 से कर देता था, ठीक है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी का यूज करेंगे, इन सभी डिजिट का सम करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इन डिजिट का सम कर लेंगे, तो कितना आएगा? 7 5 12 और 3 15। 15 अगर सम करने पर आता है तो ये 3 के टेबल में आता है, इसका मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। 3 से करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से करोगे ये 5 आएगा और लास्ट में 5 से करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस राइट करेंगे। 10 375 हैज अ प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5, ओके। सो 31/375 इज a non-terminating repeating decimal, ओके। ये था 4th नंबर क्वेश्चन, ओके। समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ।
ये था रेशनल नंबर, इसके पहले प्राइम फैक्टर कर लिए। तो प्राइम फैक्टर में मुझे एक 2 और 5 के अलावा एक और प्राइम फैक्टर मिल गया जो है 3। ठीक है, तो वही मैंने राइट किया, thus 375 है जब प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5। सो गिवन रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, फर्स्ट नंबर का 5th नंबर क्वेश्चन और है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर का 5th नंबर। ठीक है, क्या है वो, 16/125, 16/125। ठीक है, तो राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इक्वल्स टू 125 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए इसके लास्ट में 5 है और सम करने पर 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या फाइंड आउट हुए, 5 × 5 × 5। ओके, 10 125 हैज नो प्राइम factor other than 2 and 5. So 16/125 is a terminating decimal। ये था इसका 5th नंबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।